प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में आरक्षण को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आज लाइव आकर छात्राओं से बात की है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में शिक्षिका हैं। जी, महिलाओं को आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है चुनावों में भी, और साथ ही प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं से कनेक्टेड हैं। मैं आज भी प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, क्या कुछ रहा है, क्या जानकारी देंगे? मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। यहाँ मैं मौलाना आज़ाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज से हमारे बच्चे यहाँ था कोतवाली कटघर आए हैं। यहाँ पीएम मोदी द्वारा जो लाइव प्रोग्राम चलाया गया था महिला सशक्तिकरण, वो हमने देखा। उन्होंने हमेशा जब से नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण की बात की है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है, हर डिपार्टमेंट में ये बात अभी अब लाइव प्रोग्राम में भी चली है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के बारे में बात की है, इसलिए कि महिला हर डिपार्टमेंट में हर शोबे में औरत को आगे बढ़ाया, चाहे वो एजुकेशन लेवल हो, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो सिंदूर मिशन हो। आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा उनका। जी, तो महिला आरक्षण लागू होने से छात्राओं को और महिलाओं को कितना लाभ मिलने वाला है? बहुत लाभ हो रहा है। एक तो छात्रवृत्ति आ रही है गर्ल्स की, हर इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में छात्रवृत्ति आ रही है ना। फीस जो है इन लोगों की बहुत ही कम की जा रही है और कोर्स भी बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, कम दाम पे दिए जा रहे हैं। लड़कियों को, गर्ल्स को यूनिफॉर्म भी दी जा रही है, खाने का भी इंतज़ाम हो रहा है, शौचालय भी बन रहा है इन गर्ल्स के लिए कि इन लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो। महिला आरक्षण की बात की जा रही है, महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात की जा रही है, क्या कुछ अब जो बच्चे हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं, आगे भविष्य में इन्हें कितना कुछ लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा इन्हें एक तो छात्रवृत्ति मिल रही है, कोर्स मिल रहे हैं, फीस कम की जा रही है। तो अगर बात करें महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी, आप एक महिला हैं, किस तरीके से सोचती हैं देश आगे किस तरीके से महिलाएं मदद करेंगी? महिलाओं से आगे बढ़ेगा, क्योंकि महिलाएं हर जगह हैं। घर भी संभाल रही हैं महिलाएं, देश भी संभाल रही हैं महिलाएं, और ज़्यादातर पुरुषों को भी संभाल रही महिलाएं, और बच्चों को भी संभाल रही महिलाएं, है ना। तो महिलाओं का बहुत योगदान है हर जगह। अगर महिला कहीं भी महिला नहीं है, और कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, स्कूल है, और छोटे बच्चों के स्कूल हैं, तो हर जगह देखिए बच्चे भी आगे हैं, गर्ल्स आगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ घर से ही महिलाएं शुरुआत करती हैं, क्यों वो महिलाएं अपना बहुत योगदान देती हैं, बच्चों को कन्विंस करती हैं, हस्बैंड को, घर को संभालती हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, शिक्षिका भी बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं। तो आप महिलाओं को आज के ज़माने में देखें बहुत आगे चल रही हैं। तो महिलाओं का योगदान आगे बहुत रहेगा और महिलाएँ बहुत ही आगे जाना चाह रही हैं। नारी शक्ति सिर्फ एक नारा ही नहीं है, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत को हमें 2023 में ही हमें इसको लागू करना चाहिए था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत टाइम से चाहते थे। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हमारे समाज की जो महिला है वो विकसित हो और सशक्त हो। तो वो अपने देश को विकसित करने के लिए महिला को सशक्त करना चाहते हैं। जब एक महिला सशक्त होती है तो अपने समाज को सशक्त करती है। जब हमारा समाज सशक्त होता है तो हमारा राष्ट्र का जो है, हमारा राष्ट्र सशक्त होता है और राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें जो महिला अधिनियम, नारी बंधन महिला अधिनियम जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये जो अधिनियम आया है नारी बंधन का, मोदी जी का, तो ये नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम आया है, ये महिलाओं का एक सम्मान है, उनका मान है, और ये महिलाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जो महिलाएं आज अपनी भागीदारी करती हैं वो कल को निर्णय भी लेंगी, तो उनका निर्णय लेने का समय आ चुका है। अच्छा, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इसमें जो है जो परसेंटेज है वो बढ़ाई जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। 33% जो उन्होंने कहा है, आगे अगर वो उनको लगता है कि इसमें सब कुछ ठीक रहता है और उनके हिसाब से सब कुछ ठीक चलता है तो उसको बढ़ा भी देंगे, ऐसा नहीं है। विपक्ष के साथ ही ये सब मिलजुल कर ही चलते हैं। सरकार के इस कदम के लिए क्या कहना चाहिए? मैं सरकार के इस कदम की भूरी प्रशंसा करती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, और राजनीति में महिलाओं का जो भविष्य है, जो संसद में जाने के लिए, विधायकी में जाने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कदम उठाया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज़ादी के साथ साथ, सशक्त महिला के साथ साथ, आत्मनिर्भर महिला के साथ साथ जो समाज में महिलाओं को जो ताकत दी है, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। सभी जानते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम
2023 में ही आ गया था, लेकिन 16 अप्रैल जो आगामी 16 अप्रैल है वो उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस बिल को पारित करने के लिए सभी दलों के साथ, सभी समूहों के साथ एक बैठक होगी और एक ये विशेष बैठक होने जा रही है पार्लियामेंट में। और करोड़ों महिलाओं की संकल्पनाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये एक विशेष दिन है और बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि पहले से ही लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है, लेकिन वो उनकी आबादी के अनुरूप नहीं थी, जो उनकी आबादी है उसके अनुरूप नहीं थी। तो इसी भागीदारी को पूरा करने के लिए 33% महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर निर्णायक की भूमिका में लाने के लिए ये बिल पारित हो रहा है। और इस बिल से मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता की मशाल जलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से लेकर, और आज अगर हम बात करें तो मिशन सिंदूर में योमिका सिंह हो या सोफिया कुरैशी हो, उन सबके सफर का एक ऐसा दिन आने वाला है जिससे कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा होगा। जितनी भी हमारी महिलाएं जिन्होंने कि राष्ट्र को आजाद दिलाने के लिए, भारत माता को आजाद दिलाने के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए, उनकी आत्माओं के लिए भी ये सबसे बड़ा दिन होगा कि उन्होंने जिस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, आज उस देश की महिलाएं एक निर्णायक भूमिका में आने वाली हैं। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं केवल जन्मदात्री नहीं होती हैं, वो बल्कि निर्मात्री होती हैं। महिलाएं परिवार से लेकर समाज तक बहुत सालों से, बहुत वर्षों से इस देश में हर स्तर पर अपना परचम फैला रही हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये अभी कम था। इसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। और सभी नारियों के स्वावलंबन की बात हो, सम्मान की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, समरूपता की बात हो, तो इसमें ये निर्णायक भूमिका अपने निभा पाएंगी। और निश्चित रूप से जब महिलाएं किसी भी निर्णायक के रूप में आएंगी तो वो हर स्तर पर इसको सोचेंगी। जो हम संतुलन की बात करते हैं, परिवार से लेकर समाज के संतुलन की, वो इस बिल को आने के बाद, इस बिल को लाने के बाद और अधिक हो जाएगा। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम 2047 अर्थात विकसित भारत की जो हम संकल्पना कर रहे हैं, वो संकल्पना इसी भागीदारी के साथ संभव हो पाएगी। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे निर्णय समय से बड़े होते हैं, तो ये जो निर्णय जो आज लिया जा रहा है, इसका जो प्रतिफल मिलेगा वो हमें 2047 में, और उसके बाद जब भारत विकसित हो जाएगा तब हम इस परिणाम को महसूस कर पाएंगे कि ये कितना सुखद परिणाम था राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र को, अपनी भारत माता को उसके परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ये जो संकल्पना है, ये तभी पूरी हो पाएगी जब महिलाओं की भागीदारी संसद में भी होगी और निर्णायक भूमिका में होगी। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं एक ऐतिहासिक पल है ये, एक ऐसा पल जिसके लिए हम सब ने इंतजार भी करा है। और ये ऐसा पल है, जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। कहा जाता है कि पहले अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग पढ़ते थे हर चीज में एक माँ, राजमाता के नाम से उनका भागीदारी होती थी हर निर्णय में, हर चीज में। चाहे आप युद्ध के क्षेत्र में भी देख लीजिए कि नारी ने वहां पर हमेशा क्षत्रिय के रूप में भी उसने अपना युद्ध लड़ा है। आज वही हम कहेंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, जब कहते हैं ना विजनरी जब बहुत हाई सोचता है तो उसका कार्यक्रम भी हमें क्षेत्रीय रूप में दिखाई देता है। यही चीज आज हमें दिख रही है। अगर आप देखें, ये आज अचानक नहीं हुआ है। पहले देखिए हमारे टॉयलेट्स बनाए गए, महिला के टॉयलेट्स के लिए बात उठी, आज हर गांव में हर जगह टॉयलेट्स आए। फिर बात आई हमारी उसके बारे में कि कैसे हम लोग को उसके ऊपर करना चाहिए कि गैस में आए तो महिलाएं अपना काम और दुगना कर सकती हैं। उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला योजना में क्या हुआ कि महिलाओं को समय मिला काम करने के लिए। आज गांव-गांव हर जगह हर औरत आज काम करने लगी है, आज और कुछ सोचने लगी है, खेती बाड़ी से लेकर हर चीज में वो अपना योगदान करने लगी। फिर बात आई कि अगर आज इलेक्शंस में आज अगर वोट डलते हैं तो अगर महिलाएं वोट डालती हैं तो उसका निर्णय अलग होता है। तो वही चीज जब देखी गई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीज देखी, मिशन शक्ति चला, आज महिलाओं की आवाज बाहर आई, तो ये बात आई आगे कि क्यों नहीं वो पार्लियामेंट में बैठी हैं। और आज पार्लियामेंट का जो 33% जो ये उत्सव बनाया जा रहा है, तो ये उत्सव बहुत महा उत्सव मैं ऐसे कहती हूँ, क्योंकि आज हम महिलाएं वहां बैठने जा रहे हैं जिसे मैं कहती हूँ देश का मंदिर है। वो उस देश के मंदिर में अगर एक महिलाओं को होम मेकर, एक शब्द कहा जाता है इंग्लिश में कि होम मेकर हैं, तो वो नेशन मेकर भी वही है।
आज इसीलिए आप देखिए हर जगह बेस्ट सीईओज आज महिला माना जाती हैं। आज हर कार्य में महिलाओं का आगे योगदान हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो मिलिट्री में हो, सरहद में हो, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो और चाहे वो समुद्र में हो। तो आज जो ये 33% की हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में महिला बैठे, इलेक्शन लड़ें और वो वहाँ पर बैठ के देश का निर्णायक करें, जरूर होना चाहिए। ये तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हर महिला की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने ये सोच ली। तो कहते हैं अ विजनरी ओनली कैन थिंक अ लॉन्ग विजन एंड दैट विच हैज गिवन टू अस। Thank you for being there for us, always as a strong backbone, and he has been a strength of every woman in this world. Thank you so much. मेरे विचार में ये एक आरंभ है, अंत नहीं है। पहले 33% आरक्षण मिले, फिर जब नारियों को इसमें स्थान मिलेगा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार वो अपनी कार्यशैली आगे बढ़ाएंगी। और जो मोदी जी का जो सपना है 2047 विकसित भारत का, उसमें अगर महिलाओं की 50% तक भागीदारी नहीं होगी तो ये हमारे लिए अकल्पनीय है कि हम एक विकसित भारत की कल्पना बिना नारियों के कर सकें। लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि इसे पॉलिटिकल रूप से देखा जा रहा है, जबकि भागीदारी तो सुनिश्चित करने की बात तो पहले हम भी करते आ रहे हैं। देखिए, एक महिला जो होती है, चूंकि मैं प्रोजेक्ट स्नेह एक नामक एक एनजीओ है उसकी फाउंडर हूँ, इसलिए मैं जमीनी स्तर पर मैं ग्रामीण महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने ग्रामीण महिलाओं का हो या शहर की महिलाओं का, उनके संघर्षों को, उनकी बढ़ती हुई ताकत को और उनकी बदलती हुई सोच को बहुत करीब से देखा है। तो मेरा मानना है कि जो ये मोदी जी का ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो ये लाया गया है, अगर इसको हम सही तरीके से जमीनी स्तर पर लाए, इसका मतलब है कि हम महिलाओं में प्रॉपर अवेयरनेस दे, क्या उनके आसपास सराउंडिंग्स में क्या है, क्या कानून व्यवस्था है, और उनको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग दे और उनको इसके लिए शिक्षित करें, तो हम हर हालत में अपने भारत को एक उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। और महिलाएं जो है वो एक अभी तक तो लाभार्थी की रेंज में आती थी, जो भी स्कीम थी वो महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए थी, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये महिलाओं को लाभार्थी की श्रेणी से लेकर निर्णायक की श्रेणी तक लाया जा रहा है, ये कार्य बहुत ही अच्छा है। और जब आप एक निर्णायक मंडली में निर्णय लेने के लिए महिलाओं को बिठा देंगे तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और इस तरीके से उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो मैं समझती हूँ महिलाएं जो अभी तक खाली अपना घर परिवार संभालने में बहुत आगे थी, अगर उनको निर्णायक समिति में लाया जाएगा तो वो अपने घर परिवार के साथ साथ समाज और देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर भी विचार करेंगी और एक सही तरीके से कानून को बनाएंगी और बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने देश को आगे की तरफ ले जाएंगी। मानती हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 33% हमें आरक्षण महिलाओं को दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि नारी के लिए ही एक गर्व की बात है कि आज तक हमारी नारी पॉलिटिक्स में बहुत पीछे रही हैं, जो कि उनको भागीरथी पूरी नहीं मिली है। अभी भी हम आंकड़ा देखें तो अभी भी महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत पीछे है, बाकी हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो महिलाओं को भी बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा पॉलिटिक्स में आना चाहिए उन्हें भी, और अपने निर्णय जो कि अभी तक के अपने वो पर्सनल डिसीजन केवल घर और बच्चों तक के उनके निर्णय सीमित थे, अब वो देश के लिए भी आगे सोच सकती हैं, ताकि एक देश को अच्छा विकसित देश बनाया जाए और देश की भागीरथी में हर जगह उनका एक पूरा साथ हो। महिलाओं को अब माना जाए कि जो उनकी आवाज थी कहीं ना कहीं और तेजी के साथ अब दबने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका। बिल्कुल आगे उनको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि महिला किसी शक्ति से कम नहीं है, महिला हर क्षेत्र में आगे है और महिलाओं से ही देश चलता है, आगे भी ये चलता रहेगा और महिलाएं इसको बहुत आगे तक के पहुंचाएंगी। देखिए और छात्राएं भी हैं जी। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th में। अगर 12th की बात करें, भविष्य में बहुत कुछ सपने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण की बात कही है, महिलाओं की नौकरी में भी हिस्सेदारी रहेगी, चुनाव में भी हिस्सेदारी रहेगी, तो क्या कुछ सपने हैं महिलाओं के?
कि सर सारी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। हर बार मोदी जी से हमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है। अच्छा, भविष्य में क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ करेंगे 12th के बाद? सर इंजीनियरिंग का सोचा है। इंजीनियरिंग का सोचा है। महिलाओं का भी आगे भी हिस्सेदारी मिलेगी, राजनीति में भी हिस्सेदारी मिलेगी, क्या किस तरीके का रहेगा ये, जिस तरीके से कह रहे हैं प्रधानमंत्री? काफ़ी अच्छा ही रहेगा सर। प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है सरकार की तरफ से लेडीज़ के लिए, तो कोई डर की तो बात ही नहीं है, महिलाएं अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं। जी बताइए। मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही योगदान दिया है। सबसे पहले डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और बच्चे की गर्ल्स बहुत ही सुरक्षित उनसे महसूस कर रही हैं, कहीं भी आ जा रही हैं, बहुत फ्रीडम रह रहा है उनके शासन में। तो महिलाएं, गर्ल्स ये सोच के चल रही हैं कि मुझे कुछ ना कुछ आगे करना है। मुरादाबाद ज़िले में आज एक विद्यालय की तमाम छात्राएं उपस्थित रही हैं और शिक्षकों व छात्राओं के द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई है। महिला आरक्षण को लेकर तमाम जानकारी देते हुए बताया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।